तो आज से अपनी मैथ की क्लास स्टार्ट। तो जो भी अपनी आगामी भर्तियां हैं, पटवारी, 4th ग्रेड है ना, उन सभी में अपने काम आएगी। तो सबसे पहले आज अपने बेसिक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एवरेज। कंप्लीट मैथ के अंदर हम बिल्कुल बेस लेवल से लेकर हाई लेवल तक के सब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे, इनके प्रैक्टिस खूब करेंगे। जो भी आपको यहाँ पे कराया जाएगा इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम का जो चैनल है अपना इसी नाम से है, जिंदल क्लासेस गसीपुर। आज मैं आपको जितना भी मैटर कराऊंगा, आपने ये पीडीएफ मैं आपको अपने जिंदल क्लासेस गसीपुर के टेलीग्राम पे चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप कर लीजिएगा। तो टाइप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन। जब अपने को कुछ संख्याएं दे दी जाती है और उनका औसत पूछ लिया जाता है। संख्याएं देने का तरीका अलग अलग रहता है। जैसे इसमें कह दिया किसी कक्षा के बच्चों का वजन क्रमशः 35, 40, 25, 32, 18, 20 और 23 किलोग्राम है, तो बताओ बच्चों का औसत वजन कितना होगा। तो वही स्कूल टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं, औसत का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो जितनी भी अपने को राशियां दी हुई है इनका योग लगाना है, बटा में इनकी संख्या लिखनी है। तो ऊपर अपने लिखेंगे 35 प्लस 40 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 23 और इनका टोटल कर लेंगे। टोटल बनेगा इसका 5, 10, 12, 20, 23। 3 2 5 4 9 2 11 3 14 15 17 19। इसका जो टोटल बनेगा वो बनेगा 193। स्टूडेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। डिवाइड क्या कर देंगे? 7। इसमें इसको अपने डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 दूनी 14, 5 7 7 49, 4 7 5 35। ठीक है, लगभग 27.5 किलोग्राम। ओके, ये तो इसका बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी एवरेज में दे दिया जाए, कुछ भी संख्याएं दे दी जाए, संख्या देकर उसका क्या पूछ ले? औसत पूछ ले। तो क्या फॉर्मूला अपना? राशियों की संख्या बटा राशियों का योग। ऐसे इसका मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन देखिए। किसी कक्षा में 9 बच्चों को बांटी गई चॉकलेट्स की संख्या क्रमशः 5 3 8 4 2 9 है, तो बताइए चॉकलेट्स की औसत संख्या क्या होगी? 6 है ना, ये 6 आ जाएगा। 6 बच्चों को बांटी गई चॉकलेट्स की संख्या ये, तो औसत क्या निकलेगा? तो राशियों का योग 5 और 3 8 और 8 16, 4 20, 2 22 और 9 31। टोटल वगैरह करने की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए आपकी। 6 5 30, 1 बचा, 6 कम 6 4। ठीक है, ये मैंने भाग दी है 5.16। तो जो बच्चों को एवरेज टॉफी या चॉकलेट बांटी गई है वो कितनी है? 5.16। ये तो इस औसत का बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। लगातार 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए या इनका औसत बताइए। लगातार 10 संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। लगातार 10 विषम संख्याओं के का औसत बताइए या योग बताइए। सम संख्याओं का बताइए, विषम संख्याओं का योग या औसत बताइए। ऐसे क्वेश्चंस किस तरीके से हम करेंगे? ये 6-7 प्रकार के होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। पहले तो क्वेश्चन का मतलब देखो कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, फिर उसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। इसका मतलब है 1 से लेकर जो 20 तक की संख्याएं हैं, प्राकृतिक का मतलब होता है वो संख्याएं। हम एक टॉपिक करेंगे प्राकृतिक नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। तो जैसे वहां पे प्राकृतिक शब्द आया तो आपको कि सर पहली 20 संख्याएं कौन सी? 0 से 20 या 1 से 20? क्योंकि पहली संख्या तो वैसे 0 ही होती है ना। मैथ में पहली संख्या कौन होती है? सर आप 1 से 20 क्यों लिख रहे हो? 0 से 20 लिख देते। लेकिन वहां पे साफ साफ क्या लिखा हुआ है? प्राकृतिक, इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स। इससे हमें पता लग रहा है कि हमने जो संख्या लेनी है वो कहां से स्टार्ट करनी है? 1 से स्टार्ट करनी है। तो लगातार 1 से 20 संख्याओं का योग कितना है
वो यहाँ पे योग कम पूछता है, औसत ज्यादा आता है, औसत। लेकिन हम इसमें योग और औसत दोनों देखेंगे, क्योंकि टॉपिक औसत क्या, वैसे तो औसत ही पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन अपने पहले योग करना सीखेंगे फिर औसत करना सीखेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का मतलब है अगर आप 1 से 20 तक संख्याएं लिखते हो, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस, ये लिखते लिखते कहां तक, 20 तक, इसका आपने टोटल बताना है कितने। आप कहोगे सर क्या सिंपल ही है, इसको हम जोड़ लेंगे टोटल आ जाएगा। आपकी बात सही है, जोड़ लोगे, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ये लिख दिया तो क्या करोगे, लगे रहो फिर तो एग्जाम में कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग बताओ, उसका क्या हो तो ये भी कह देगा 1 से लेकर 500 तक की संख्याओं का योग बताओ, है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, थोड़े सिस्टम से किया जाएगा, फॉर्मूले से किया जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है n × n+1/2। क्या फॉर्मूला रहता है, n × n+1/2। n का मतलब होता है टोटल पद, कुल पद, कुल पद, कि आपके क्वेश्चन के अंदर कुल कितनी संख्याएं हैं। अब यहाँ पे चाहे वो 20 कह दे, चाहे 50 कह दे, चाहे 500 कह दे, हमने तो इसको फॉर्मूले में रखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 20 संख्याओं पर था ये, तो हमने n की जगह क्या ले लिया, 20। 20 ब्रैकेट के अंदर 20 + 1/2। ओके, अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ब्रैकेट्स के बाद जब कोई निशान नहीं होता तो वो किसका निशान माना जाता है, मल्टीप्लाई का। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 210। ठीक है, यानी अगर आप लगातार 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग करोगे तो उसका योग कितना आएगा, 210 आएगा। और देखिए इसी क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग निकालिए। 1 से 50 तक की संख्याओं का योग निकालिए। क्या फॉर्मूला था, n × n+1/2। n का मान कितना रहेगा यहाँ पे, 50, अंदर 50 + 1/2। अंदर वाले 50 को तो आप नहीं काट सकते क्योंकि उसके साथ प्लस का सिंबल है, बाहर वाले 50 को आप 2 के टेबल से काट सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, 25। तो ये बन गया 25 × 51। अब 25 × 51 करने के लिए आपको मैं ट्रिक्स बहुत कराता हूं, है ना। तो यहाँ पे जीरो वाली ट्रिक भी लग जाएगी, टेबल वाली ट्रिक भी लग जाएगी। इन दोनों में से किसका टेबल आता है आपको, 25 का टेबल आता है। तो पहाड़ी वाली ट्रिक ये कहती है कि आप संख्याओं को इस प्रकार से गुना करिए, इस 25 को पहले 5 से गुना करिए, फिर इस 25 को 1 से गुना करिए। 25 × 5 = 125, 25 से कम 25, और एक अंक बाहर की ओर लिखिए। जब भी कोई पहाड़ी वाली ट्रिक लगानी हो तो एक अंक बाहर की ओर लिख दीजिए। तो इनको अपने जब टोटल किया तो कितना आ गया, 1275। अगर आप 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को लगातार जोड़ते हो तो आपका टोटल कितना आएगा, 1275। इज दैट क्लियर, ये योग आ गया, टोटल आएगा। ठीक है, तो टोटल कितना आएगा, 1275। अब इस प्रकार से वो यहां जितना मर्जी लिख दे, 1 से 50 लिख दे, 1 से 500 लिख दे, 1 से 300 लिख दे, आपने तो क्या करना है, n का मान रखना है। n का मान रखो और कैलकुलेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इन्हीं क्वेश्चन में अगर वो औसत की, योग की बजाय क्या देता है, औसत देता है। औसत क्या होता है, औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। देखो वैसे आपने योग कितना निकाला, 1275, और राशियों की संख्या कितनी थी इस क्वेश्चन में, 50। आपने इसका भाग दे दिया। ऐसा करने से क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। लेकिन हमने इसको ऐसा भी नहीं करना। देखो यहाँ पे 50 का मतलब क्या था, n। आप किसका भाग दे रहे हो, क्योंकि हमने देखो स्टार्टिंग में कहा था n का मतलब क्या होता है, कुल पद। इस क्वेश्चन में कुल पद कितने हैं, तो मतलब आप 50 का भाग दे रहे हो, इसका मतलब n का भाग दे रहे हो। तो जो n का भाग आप बाद में दे रहे हो उसका भाग पहले दे दो, फॉर्मूले में दे दो। फॉर्मूला क्या था, n × n+1/2। जिस n का भाग आपने पहले बाद में देना था उसका पहले दे लो, दे लिया। ये n से n कट जाएगा, मतलब यहां पे 50 लिख रहे थे ना, यहां पे भी आप क्या लिख रहे थे, 50 से 50। फॉर्मूला क्या बन गया, n+1/2। बस। अब इसको शॉर्ट में आप ऐसे रट सकते हो, अगर योग पूछे तो पूरा फॉर्मूला लिखना है,
अगर औसत पूछे तो बाहर वाला n हटा देना। जो ये फॉर्मूला था आपका n इंटू एन प्लस वन बटा में 2, इसमें बाहर वाला n हटा दो तो क्या बन गया n प्लस वन बटा में n प्लस वन बटा में 2, औसत का फॉर्मूला। तो n का मान कितना था प्लस 1 बटा में 2, 51 का आधा करना है। 51 का आधा कितना होता है 25.5, ठीक है। तो फॉर्मूला याद कर लेना, क्या फॉर्मूला रह गया अपना, लगातार संख्याओं का योग पूछे तो लगातार संख्याओं का योग पूछे तो फॉर्मूला क्या है n इंटू एन प्लस वन बटा में 2। लेकिन अगर लगातार संख्याओं का औसत पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या रहेगा n प्लस वन बटा में 2। n प्लस प्राकृत, हमेशा प्राकृत रहेंगे, ठीक है। n प्लस वन बटा में 2, बाहर वाला n नहीं आएगा। इज दैट क्लियर। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन आता है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब देखो नेक्स्ट है, अब देखो ये इसका मतलब ये हो गया, जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए लगातार संख्याओं के वर्गों का योग, योग या औसत, लगातार संख्याओं के वर्गों का योग, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है जैसे आपने मान लो यहाँ पे आपको लगातार संख्याएं दे दी, फॉर एग्जांपल उसने कहा 1 से 10 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग। अब 1 से 10 तक की संख्याओं का योग नहीं करना, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग करना है। फॉर एग्जांपल 1 का वर्ग क्या होता है 2 का वर्ग, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का, इसका योग करके बताओ क्या होगा। पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग भी तो होनी चाहिए ना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे, हम सीधा आंसर निकालने में पड़े हैं, हम ये पता नहीं कि क्वेश्चन का मतलब क्या पूछने का। ओके, तो ये इसका मतलब है, ठीक है। अब आपको सर हम इसको जोड़ लेंगे, लेकिन वही बात वो यहाँ पे लिख देगा 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के वर्गों का योग करो, इसका कौन सा कोई अंत है। तो इसलिए हमें इसको भी सिस्टम से करना पड़ेगा। इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन भाग में 6, n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन भाग 6। n का मतलब फिर वही पूरे में n का मतलब टोटल पद ही रहेगा, टोटल स्टेप कितने टोटल 10। यहां पे देखो n का मतलब 10 आ गया, यहां पे भी 10 प्लस 1, यहां पे 2 गुना 10, दस इंटू 10 और 1, 10 गुना 20 और 1 भाग 6, ठीक है। इसको अपने 2 के पढ़ से काट दे, ये 3 के पढ़ से कट गया, 7 पंजा 35, 35 इंटू 11, 11 वाली ट्रिक आपको कराते हैं। कभी भी किसी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो लास्ट डिजिट वैसी की वैसी, लास्ट डिजिट ऐसी की ऐसी, फिर इन दोनों को जोड़ लो, 5 और 3 8, शुरू की डिजिट भी ऐसी की ऐसी, क्या बन गया 385, ठीक है। मेन आपने फॉर्मूला रखना है, उसके बाद तो कैलकुलेशन है। वर्गों का योग करने का फॉर्मूला क्या है n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन बटा 6। अब वही बात सर अगर उसने औसत पूछ लिया तो, औसत पूछ लिया तो क्या करो टोटल संख्याओं का भाग दे दो, क्योंकि राशि, क्योंकि औसत का फॉर्मूला क्या होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इस फॉर्मूले से किसका आंसर आ रहा था योग का। टोटल संख्याएं कितनी है 10, जिसको आपने n माना है n का भाग दे लो, n से n कट जाएगा तो फॉर्मूला क्या रह जाएगा बाहर वाला n छोड़ दो, n प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन 6। मतलब अब जब भी आप बाहर वाला n छोड़ दोगे तो उससे वो फॉर्मूला किसका बन जाएगा औसत का बन जाएगा, बाहर वाला n छोड़ दोगे तो औसत का बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन में 10 कुछ संख्याएं थी, ठीक है। अगर अपने औसत निकालने तो फॉर्मूला लगेगा, योग तो भी अपनों ने निकाल ही लिया, औसत निकालने तो फॉर्मूला क्या लगेगा n प्लस वन, 2n प्लस वन 6, 10 और 11, यहां पे 10 आएगा,
10 दूना 20 और 1 अपॉन में 6, 3 दूनी 6, 3 7 21, 11 7 77, 77 का क्या करना है, हाफ करना है, तो 38.5। ओके, जब वर्गों वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आएगा, n इंटू एन प्लस वन, 2n+1 अपॉन में 6। नेक्स्ट देखिए तीसरा, फिर इन सभी को अपने एक ही जगह पे लिख लेंगे। नेक्स्ट है लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, क्यूब का योग करना है, क्यूब का योग करना है। मतलब वही 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब कितनी होती है 8, 3 की क्यूब 27, 4 की 64, 5 की 125, 6 की 216, 7 की 343, 8 की 512, 9 की 729 और 10 की 1000। चार्ज लगा के लाना ऊपर से, चार्ज लगा उसको, 10 की 1000। ठीक है, इनका हमने क्या करना है, टोटल करना है। तो इसका देखो ऐसे तो लेंथ हो जाएगा, फॉर्मूला क्या कहता है इसका, लगातार संख्याओं के घनों का योग, लगातार संख्याओं के घनों का योग, n इंटू n+1 बटा में 2। यह फॉर्मूला भी यूज किया था आपने, लगातार संख्याएं जो सिंपल क्वेश्चन किया था, लगातार संख्याओं का योग, उसका ये फॉर्मूला था। अब घनों वाले में क्या करना है, आपने इसका स्क्वायर कर देना, होल स्क्वायर। ठीक है, घनों वाले में आपने इसका क्या कर देना है, होल स्क्वायर, कंप्लीट का होल स्क्वायर कर देना। स्क्वायर हटा दोगे तो ये सिंपल आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मान लो जैसे यहां पे आपको क्वेश्चन मिला है, लगातार 10 संख्याओं के घनों का योग, फॉर्मूला है n का मतलब क्या 10, फिर 10+1 अपॉन में 2। अगर आप इसका स्क्वायर नहीं करते तो ये घनों का योग नहीं आएगा, सिंपल आ जाएगा, जो हमने पहले क्वेश्चन कराया था। अगर आप इसका होल स्क्वायर कर देते हो तो ये घनों का योग आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये इससे कट रहे हैं, 10 और 1 11 50 55 का क्या करना है, स्क्वायर। आपको मैथ के अंदर एक ट्रिक कराई हुई है, जब शुरू के अंक सेम हो और लास्ट के अंकों का योग क्या हो 10 हो, या आप ये भी कह सकते हो जिस संख्या का लास्ट अंक 5 होता है, जिस संख्या का लास्ट अंक 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा, लास्ट में क्या आएगा 25 तो आएगा ही आएगा। शुरू वाले अंक को अपने अगले अंक से गुना कर देते हैं। शुरू का पहला अंक क्या है 5, 5 को अगर अपने अगले अंक से गुना करेंगे 6 से तो क्या बनेगा 30, 30 25। जब भी किसी संख्या का लास्ट अंक 5 हो उसका मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो क्या होता है, लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा, 5 का अगला अंक क्या है 6 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 30 बन जाएगा। ये वायर मेरे को देना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया 30 25। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घनों का योग करोगे तो आंसर आएगा 30 25, 30 25। क्लियर है, ओके। अब आपको सर हमने तो इसका औसत करना है, एग्जाम में औसत पूछा तो क्या करेंगे, मैंने कहा था कि बाहर वाला एक n क्या कर दिया करो, हटा दिया करो। आपको सर बाहर तो कोई n ही नहीं, बताओ कौन सा n हटाऊं, कौन सा n हटाऊं, ये वाला। अगर ये n हटाओगे तो n नहीं हटेगा, क्या हट जाएगा n की स्क्वायर। औसत के लिए क्या किया जाता है, एक n हटाया जाता है ना। अगर ये ऐसे होता फिर तो अपने ये n हटा देते, लेकिन इसके ऊपर क्या पड़े स्क्वायर पड़ा है। अगर मैं ये n हटाऊंगा तो n नहीं हटेगा, n की क्या हट जाएगी स्क्वायर, 2 n हट जाएंगी। तो क्या करो इस n को उठाकर बाहर रख दो, इससे क्या फायदा हुआ, एक n क्या हो गया कम हो गया, हो गया ना एक n कम। तो औसत का फॉर्मूला क्या होगा, औसत का फॉर्मूला होगा n इंटू n+1 बटा 2 का स्क्वायर। अगर घनों का योग करना है तो n अंदर रख दो, घनों का औसत करना है तो n बाहर रख दो। तो कितनी संख्याओं का करना था 10 संख्याओं का करना था, तो n का मान 10 है,
यहाँ पे n का मान 10 है, 10 + 1/2 तो ये हो गया 10 गुना 11/2 का स्क्वायर। ठीक है, 10 गुना 11 का आधा कितना होता है 5.5, 5.5 का स्क्वायर। अब 5.5 इसको 55 सोचो ना, सोचो मत ये 5.5 है, इसको क्या सोच लो 55, 55 का स्क्वायर अभी आपने किया था। ये देखो कि लास्ट में क्या आएगा 25 और 5 को किससे गुना होगी 6 से। एक अंक बाद पॉइंट है तो यहां पे कितने अंक बाद लगेगा 2 अंक बाद, क्योंकि आप 5.5 को 5.5 से गुना कर रहे हो। ठीक है, और इधर क्या है 10, तो 10 होने के कारण एक अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा 302.5, 302.5। ठीक है, कितने टाइप हो गए 3 हो गए। कितने प्रकार के क्वेश्चन हो गए 3। टाइप ये एक ही चल रही है हमारी, टाइप 1 चल रही है, 3 प्रकार के क्वेश्चन हो गए। मैं वापस रिपीट कर दूं, एक तो हमने किया लगातार संख्याओं का योग, सिंपल, ना तो इसमें वर्ग है ना घन है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा n × n + 1 बटा में 2। मैं जो भी फॉर्मूला लिख रहा हूं वो योग का है। औसत बनाने के लिए आप बाहर का n क्या कर देना हटा देना। दूसरा क्या लिखा लगातार संख्याओं के वर्गों औसत के लिए तो बस n हटा देना। लगातार संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का करना है तो क्या फॉर्मूला है n × n + 1 2n + 1 अपॉन में 6। इसका औसत निकालना तो ये n हटा देना। तीसरा है लगातार संख्याओं के घनों का करना तो ये सेम फॉर्मूला n × n + 1 बटा में 2। बस इसमें क्या करना है आपने अगर इसका औसत निकालना तो ये n बाहर वाला अंदर वाला उठा के कहां रख देना बाहर रख देना। ठीक है, ओके, वर्ग हो गया घन हो गया। नेक्स्ट और आते हैं, यहां पे लिखे देता हूं, नेक्स्ट आता है लगातार सम संख्याओं का योग, और एक आता है लगातार विषम संख्याओं का योग। ये 4-5 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। लगातार विषम संख्याओं का योग, अगर सम संख्याओं का मतलब जैसे 2 4 6 8 10 उनका योग करना है, बस सभी का नहीं करना। जैसे आपको कहा गया 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक सम संख्याओं का योग करो, सिर्फ सम संख्याओं का। सभी का करना होता तो ये फॉर्मूला लग जाता n × n + 1 बटा 2। लेकिन उसने क्या है कि इनमें सम संख्याएं छांट के, जैसे 2 4 6 8 10 12 उनका, तो उसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 बटा में 2 हटा दो, बटा में 2 हटा दीजिए, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योग करना है तो बताओ n की जगह पे क्या लिखूं, n की जगह पे क्या लिखूं। मैंने 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योग करना है जिसका फॉर्मूला है n × n + 1। आप मेरे को बताइए n की जगह पे क्या लिखूं 10। वेरी गुड, क्या आएगा 10, क्योंकि n का मतलब क्या होता है कुल पद, कुल कितने पद हैं, तो 20 पद थोड़ी हैं कुल। 1 से लेकर 20 तक 10 सम संख्याएं हैं और 10 क्या है विषम है, तो n का मान यहां पे 10 आएगा और अंदर क्या आएगा 10 + 1, 10 गुना 11 क्या बन गया 110। यह बन गया सम संख्याओं का योग। अगर विषम संख्याओं का योग कहेगा तो फॉर्मूला होता है n की स्क्वायर। ये 5 फॉर्मूले हैं n की स्क्वायर। इसी क्वेश्चन को करते हैं 1 से लेकर 20 तक की विषम संख्याओं का योग बताओ कितने विषम संख्याओं का। तो 1 से 20 तक कितनी विषम संख्याएं होगी 10। उस 10 का क्या करना है स्क्वायर, आंसर क्या आ गया 100। औसत करना होता तो एक एक n हटा देते। मान लो इसी क्वेश्चन का औसत करना है और इस क्वेश्चन का औसत करना है, सम संख्याओं वाले का औसत करना है, तो क्या करोगे बाहर का एक n हटा दोगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा n + 1। अगर 10 संख्याएं थी तो आंसर क्या आ गया 10 + 1 = 11। विषम संख्याओं में फॉर्मूला क्या था n की स्क्वायर, एक n हटा दो तो क्या फॉर्मूला रह गया एक n रह गया। कितनी संख्याएं थी औसत भी क्या आ गया 10।
ये आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखो। प्रथम 10 तक सम संख्याओं का योग। हाँ मैं बताता हूँ, ये देखिए, जैसे यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन छोड़ दो, इस क्वेश्चन का मतलब ये देखो, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अगर यहाँ पे तक नहीं लिखा हुआ तो, तक नहीं लिखा, फॉर्मूला बताओ पहले तो क्या है। अब यहाँ पे n का मान कितना आएगा? n का मान क्या आएगा? 5। यहाँ पे n का मान 10 ही आएगा। मैंने आपको ये थोड़ी कहा 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याएं, 1 से लेकर 10 तक सम संख्याएं कितनी होती हैं? 5। यहाँ पे ये तो नहीं लिखा, ये तो खुद कह रहे कि सम संख्याएं कितनी हो? 10। सम संख्याएं कितनी हो? 10 ही हो। यानी अगर इसको लिखना पड़ जाए तो ये कहां तक लिखी जाएंगी? 20 तक। समझाई बात? तो वो ये नहीं कह रहा 1 से 10 तक, वो कह रहा है पहली जो 10 सम संख्या है ना, पहली 10, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, जो पहली 10 सम संख्याएं हैं उसका योग याद करो। तो यहां पे n का मान क्या रहेगा? 10 ही रहेगा। 10 इंटू 11 110। क्या आंसर आएगा? 110। इसका औसत ज्ञात करना पड़ जाए तो n हटा देते तो क्या था? 11। लेकिन अगर वो यहां पे तक लगा देते हैं, अगर वो यहां पे तक लगा देते हैं 10 तक, मतलब वो कह रहे हैं 1 से 10 तक, ठीक है, प्रथम 10 तक सम संख्याओं का योग। तो तक का मतलब हो गया कि 1 से 10 तक आके रुक जाओ, फिर सम संख्या कितनी होगी? 5। फिर यहां पे जो आपका फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1, यहां पे 5 आएगा। 5 गुना 5 प्लस 1, 5 गुना 6 इज इक्वल टू 30। समझ आई बात? कुल मिला के आपने फॉर्मूले याद करने और कुछ नहीं है, उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन है। ऐसे ही प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का फॉर्मूला क्या था? n की स्क्वायर। अब मेरे को बताओ n का मान कितना आएगा? 10 ही आएगा। उसने ये थोड़ी कहा कि 1 से 10 तक, उसने कहा पहली 10 विषम संख्या, यानी अगर आपको लिखनी पड़ जाए तो 1 से 20 तक आएंगी। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, प्रथम 10 विषम संख्या। तो 10 की स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, औसत करना पड़ जाए तो फॉर्मूला क्या है? सिंगल n। एक n हटा दो बस, आप तो योग के फॉर्मूले याद करो, औसत के लिए एक n कम कर दो, औसत आ जाएगा। तो n कितने हैं? 10। और हर जगह पे n का मान क्या होगा? हर जगह पे n का मान होगा कुल पद। कुल कितनी संख्याएं हैं? कुल पद यानी कुल संख्याएं, ये कुल नंबर्स। n मतलब नंबर्स, कुल कितने नंबर्स हैं? यहां पे 10 नंबर ही है। प्रथम 10 तक विषम संख्याओं का योग, प्रथम 10 तक, ठीक है। हाँ, फॉर्मूला n की स्क्वायर, लेकिन यहां पे n का मान 10 नहीं आएगा, क्या आएगा? एक्सपेरिमेंट भी करके देखा करो इसके। देखो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, 10 तक है मतलब 1 3 5 7 9, इसका योग 25 आना चाहिए। प्रैक्टिकली भी करके देखो ना, फॉर्मूले तो चलो ठीक है आप सीख रहे हो, लेकिन घर पे टाइम होता है, इनको कर करके भी देखो कि सर ने जो कहा है उसका मतलब क्या है। अब इसको करके देखिए, 3 और 1 4 5 9 7 16 9 25, ये चीज तो हम निकाल रहे हैं। आपको सर ये इतना आसान था, फिर ये क्यों कराया? बात वही है, वो जुड़ थोड़ी 10 से लिखेगा, वो तो यहाँ पे 50 लिख देगा, 500 लिख देगा, 1000 लिख देगा, उसका जो दिल करेगा। उसके लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत है। अगर औसत ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक n कम करना पड़ेगा, तो फिर किसका मान क्या आएगा? 5। यानी इसका औसत ही क्या आ गया? 5। देख लो, अभी आपने इसका योग निकाला था, इसका औसत निकालना है। कुल कितनी संख्याएं हैं? देखो औसत 5 ही आ रहा है। ठीक है, तो कुल कितने फॉर्मूले हो गए? मैं वापस लिख दूं, देखिए पहला फॉर्मूला लगातार संख्याओं का योग, इसमें ना सम है ना विषम है ना वर्ग है ना घन है, सीधा कह दे लगातार संख्याओं का योग। लगातार संख्याओं का योग क्या फॉर्मूला रहेगा? n इंटू n प्लस 1 बटा में 2। दूसरा फॉर्मूला
जिसमें वो वर्गों का नाम ले रहे हैं, लगातार संख्याओं के वर्गों का योग, लगातार संख्याओं के वर्गों का योग। इसका फॉर्मूला रहेगा n इंटू एन प्लस वन 2n+1 अपॉन में 6। तीसरा, लगातार संख्याओं के घनों का योग, लगातार संख्याओं के घनों का योग। इसका फॉर्मूला रहेगा सेम यही फॉर्मूला। देखो मैं जितना बार बार लिख रहा हूं जितना उतना आप इसको याद करने की कोशिश करिए पूरा फोकस करके। फोर्थ फॉर्मूला, लगातार सम संख्याओं का योग, लगातार सम संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1, यही फॉर्मूला। इसमें बटा में 2 हट जाएगा। देखो तीन फॉर्मूले एक जैसे हैं, n इंटू एन प्लस 1 बटा 2, n इंटू एन प्लस 1 बटा 2, n इंटू एन प्लस 1। सिंपल संख्याओं का, घनों का और सम संख्याओं का फॉर्मूला एक जैसा है। सिंपल संख्याओं में ये फॉर्मूला लग रहा है, घनों में इसकी क्या लग जाएगी, स्क्वायर। हालांकि घन का मतलब क्यूब होता है, लेकिन फॉर्मूले में क्या लगेगी, स्क्वायर। और सम वाला क्वेश्चन आ गया तो नीचे वाला बटा का 2 हटा देना, आधा हटा देना, हाफ हटा देना, ठीक है। और पांचवा फॉर्मूला क्या है, लगातार विषम संख्याओं का योग। क्या फॉर्मूला है जी, n की स्क्वायर, n की स्क्वायर, n की स्क्वायर। ओके ठीक है। अब इनका औसत करना हो तो इनके फॉर्मूले इधर करते रहना। इसका फॉर्मूला लिखना है तो n हटा देना, क्या बन जाएगा n प्लस 1 बटा 2। इसके फॉर्मूले का औसत क्या बन जाएगा, बाहर वाला n हटा दो। इसके में क्या है, ये n नहीं हटा सकते आप, 2 n हट जाएंगे, n बाहर रख दो। इसमें n प्लस 1 और इस वाले में सिंगल n। ठीक है, ये औसत हो गया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी टाइप में और कौन सा क्वेश्चन आता है, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग, प्राइम नंबर्स। क्या होती है अभाज्य संख्या, जिसमें खुद के अलावा और एक के अलावा, एक के अलावा और खुद के अलावा और किसी संख्या का भाग ना जाता हो, उसे अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वेरी गुड। और कोई, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। एक ना भाज्य में आती है और ना ही अभाज्य में आती है, एक न भाज्य में आती है और ना ही अभाज्य में। आपको टॉपिक कराया जाएगा प्राकृत नंबर्स, नंबर सिस्टम, उसके अंदर ये पूरा डिटेल सिखाएंगे। उसके अंदर रहेगा ये 2 एक अभाज्य संख्या होती है, और ये पूरी मैथ में, पूरी काउंटिंग में एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। इसका मतलब ये है कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो विषम होती है हमेशा। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं, मैं कह रहा हूं जो भी अभाज्य होगी वो विषम होगी, सिर्फ 2 को छोड़ के। जैसे 3 एक अभाज्य संख्या विषम है, 5, 7, 11, 13, 19, 31, 29, 23 ये सब क्या है, विषम संख्याएं, और ये अभाज्य है। तो 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इज दैट क्लियर? अब उसका क्वेश्चन है पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ कितने हैं। अभाज्य संख्याओं के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको लिखना ही पड़ेगा, आपको जोड़ लगाना ही पड़ेगा, आपको वही फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा जो बेसिक फॉर्मूला होते हैं। क्या होता है बेसिक फॉर्मूला, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहां पे हमने वो फॉर्मूला नहीं लगाया, क्योंकि वो फॉर्मूला लेंथी पड़ता था, हमने उनके लिए कुछ और फॉर्मूला लगाए। जैसे लगातार 50 संख्याओं का योग निकालना है, हमें पता है अगर हम बेसिक से करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, हमने उसके लिए एक फॉर्मूला याद किया n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2। लेकिन अभाज्य संख्याओं के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो क्या करूं इसके लिए बताओ। मैं सबसे पहले क्या लिखूं, इसके बाद
इसके बाद बोलो फटाफट। 10 हो गए तो बता देना, मेरे को भी नहीं पता हो रही है कि नहीं। ये होगी 10 अभाज्य संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, भाग क्या करना है? 10 डिवाइड बाई 10। ठीक है, 3 2 5 5 10 7 17 17 और 11 28 28 और 13 41 41 और 17 56 58। 3 2 5 5 5 10 10 और 7 17 17 और 11 28 28 और 13 41 41 और 17 58 58 और 19 58 प्लस 19 प्लस 23 और 29 23 और 29 9 3 12 12 और 9 21 और 8 29 5 2 7 और 8 2 10 2 12 129। क्या है भाग में 10 12.9। ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। ठीक है, समझ आया आपको? तो ये हमारी आज औसत में कंप्लीट हुई टाइप नंबर 1। ये थी हमारी टाइप नंबर 1। ठीक है, ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम सेम इसी नाम से है, जिंदा क्लासेस गस्सिमपुर। इस पे मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, टाइप नंबर 2 करेंगे कल।